Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 15 of exercise 2.5. So question 15 is give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. तो इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ हमें एरिया गिवन है और हमें एल और बी पूछा है. तो इस क्वेश्चन में जो रेक्टेंगल का एरिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ये इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसलिए इसके फैक्टर्स जब हम फाइंड करेंगे तो इसके 2 ही फैक्टर्स आएंगे. तो उसमें से कोई भी हम एक एल ले लेंगे और कोई भी एक ब्रेड्थ ले लेंगे. तो इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3. तो 3 टर्म्स होती है, तो हम उसे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन में गिवन है, 25a² माइनस 35a. तो ये एरिया हो गया. तो एरिया होता है L इंटू बी. तो यहाँ लिख सकते हैं हम, सो L इंटू बी इज इक्वल्स टू 25a² माइनस 35a प्लस 12. तो अब हम लिख देंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ वी फैक्टराइज एरिया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो अब हम यहाँ बीच वाले नंबर को स्प्लिट करेंगे, मतलब हमें इसके दो ऐसे टुकड़े फाइंड करने हैं जिन्हें ऐड करने पर, यानी कोई 2 नंबर ऐसे कि जिन्हें ऐड करे तो आए 35. क्योंकि कांस्टेंट से पहले प्लस है तो हमें ऐड करना है, अगर कांस्टेंट से पहले माइनस होता तो हमें माइनस करना पड़ता. और उन्हीं नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आए हमारा फर्स्ट टर्म का नंबर जो है और लास्ट टर्म का जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन है. 25 इंटू 12 इसके बराबर होना चाहिए. तो 12 5 ज़ा 60 का 0, 6 कैरी ओवर, 12 2 ज़ा 24, 24 और 6 होता है 30. तो 300. तो हमें कोई नंबर ऐसा लेना है जिन्हें ऐड करे तो 35 आए और जिन्हें मल्टीप्लाई करे तो 300 आए, उन्हीं नंबर को. तो 300 के पहले हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. तो 300 2 की टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 का 0. फिर 2 से 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10. अब 3 से जाएगा तो 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15. अब 5 से 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5. तो अब हमें पेयर बनाना है 2 नंबर के कि दोनों को ऐड करने पर 35 आए और इनटू करने पर 300 आए. तो 2 2 ज़ा 4 और 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75. तो 75 में से 4 अगर ऐड करेंगे तो 35 तो आएगा नहीं, तो ये तो हम कर नहीं सकते. तो हम करते हैं, तो अगर हम 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, तो ये तो हमने 3 ले लिए 20, और 3 और 5 का पेयर बना 3 5 ज़ा 15. तो अगर हम 20 और 15 ले, यहाँ 20 और 15 लेते हैं तो ऐड करने पर आता है 35, और 20 और 15 को इंटू करते हैं तो आ जाता है 300. तो हम ये 2 नंबर ले सकते हैं 20 और 15. तो हम यहाँ लिख देंगे 25a² माइनस का माइनस 35 के हमने टुकड़े कर लिए. तो एक तो आ गया 20 और प्लस है यहाँ पे, कांस्टेंट से पहले अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस करके करते. तो 20 प्लस 15 और बाहर a है तो a लिख देंगे प्लस 12. अब हम ब्रैकेट खोल देंगे. 20 के बाहर a है तो 20a हो जाएगा, और प्लस 15 को a से इंटू करेंगे तो 15a प्लस 12. अब हम 2 2 के पेयर्स बना लेंगे, इन दोनों के पेयर बन जाएंगे. तो यहाँ कॉमन निकाल लेंगे. 25 है या 20 है तो 5 की टेबल में आता है, तो 5 5 से 20, तो 5 हम बाहर लिख लेंगे और अंदर, और a भी हम कॉमन है, यहाँ a² है, यहाँ a है तो a भी कॉमन आ जाएगा. तो अंदर आ जाएगा 5a, एक a बाहर गया तो एक a अंदर बच गया, माइनस 5 4 ज़ा 20. अब प्लस यहाँ पे कॉमन फिर से इस बार आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 4 ज़ा 12. सॉरी, यहाँ माइनस था तो ये सॉल्व करने पर यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ भी फिर माइनस ही होगा. तो यहाँ पे 3 हमने कॉमन निकाला है, तो 3 5 ज़ा 15a, और उसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, क्योंकि ये हम ब्रैकेट बना रहे हैं, बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा. तो यहाँ 5a माइनस 4.
अब 5a माइनस 4 हमारा कॉमन आ गया, दोनों तरफ ही यही है, तो ये कॉमन निकाल दिया, बच गया 5a माइनस 3, 5a माइनस 3। तो इसमें से कोई सा भी हम l ले सकते हैं, कोई भी हम ब्रेड्थ ले सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया, सो लेंथ इज इक्वल्स टू 5a माइनस 4 और ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 5a माइनस 3। कुछ भी ले सकते हैं हम, 5a माइनस 3 को लेंथ भी कर सकते हैं और ब्रेड्थ 5a माइनस 4 को भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को इंटू करने पर हमारा सेम वही एरिया आ जाएगा, तो हम कोई सा भी डायमेंशन ले सकते हैं। 15 का सेकंड पार्ट है 35y स्क्वायर प्लस 35y माइनस 12। तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यहाँ भी हमारे 2 फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, तो वो एक लेंथ हो जाएगा और एक ब्रेड्थ हो जाएगा। तो यहाँ भी हम पहले एरिया लिख देंगे, तो एरिया होता है L इंटू बी, तो L इंटू बी इज इक्वल्स टू 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो पहले हम देखेंगे कि कॉमन निकल रहा है क्या इसमें से। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम पहले देखते हैं कि कॉमन भी निकल रहा है क्या। तो कॉमन तो यहाँ निकल नहीं रहा है। अब ये ऑर्डर में भी है, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए ये वेरिएबल्स। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी कि 0 है। अब हम यहाँ मिडिल टर्म का स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ भी हम लिख देंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो टू फाइंड L एंड B वी फैक्टराइज एरिया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ भी हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए 2 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें ऐड या माइनस। अब यहाँ कांस्टेंट से पहले माइनस है, तो हम माइनस, तो 2 नंबर को माइनस करने पर तो आए 13 और इंटू करने पर 35 इंटू 12, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। तो पहले 12 और 13 को हम इंटू कर लेते हैं, 35 को। तो 5 2 ज़ा 10 का 0, 1 कैरी ओवर, 5 1 ज़ा 5 और 1 6 इंटू 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो 0 6 6 12 का 2, 1 कैरी ओवर, 420, यानी में 420 इंटू करने पर तो हमारा आए 420 और माइनस करने पर हमारा आए 13। तो पहले 420, क्योंकि बड़ा नंबर है तो हम उसके फैक्टर्स बना लेते हैं 420। तो पहले 2 की टेबल में 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 नंबर एक साथ उतरेंगे तो, और 2 5 ज़ा 10। अब 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से नहीं 5 से जाएगा, 5 7 ज़ा 35, फिर 7 से 7 1 ज़ा 7। तो अब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिन्हें माइनस करने पर तो आए 13 और इंटू करने पर 420 आए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 5 7 ज़ा 35। तो 35 में से अगर 12 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 35 माइनस 12 कर लेते हैं, 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो ये तो 23 आ रहा है। तो हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28। अगर 2 इंटू 2 इंटू 7 लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और बच गया 3 और 5, तो 3 5 ज़ा 15। तो 28 में से अगर 15 को लेस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 13। तो ये 2 नंबर हम ले सकते हैं, 28 और 15, क्योंकि 28 को 15 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा 420, और अगर 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13। तो ये 2 नंबर हम ले सकते हैं, 28 माइनस 15। ये आप रफ में करके देख लेना कौन से 2 नंबर लेने हैं। 28 में से 15 गया तो 13 आ जाएगा, और 28 को ही 15 से इंटू, ये 2 नंबर सेम होने चाहिए, मतलब इसमें से इसको माइनस करें तो ये आए और इन दोनों को ही इंटू करने पर ये आना चाहिए। तो ये हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल होएगी, वो ऐसे ही नंबर लेने हैं हमें। बीच में हम 28 माइनस 15 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 35y स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15 और बाहर y है तो y माइनस 12। अब हम पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, 35y स्क्वायर प्लस 28 को y से इंटू करेंगे तो 28y माइनस 15 को y से करेंगे तो 15y माइनस 12। अब पेयरिंग कर लेंगे दो की। अब कॉमन देख लेंगे, कॉमन निकल रहा है इसमें से कुछ, तो ये जा रहा है 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28। तो 7 की टेबल में दोनों आ रहा है तो 7 को कॉमन निकाल लेते हैं, 7 और y भी एक कॉमन है तो y भी लिख देंगे बाहर। अब यहाँ पे 7 5 ज़ा 35 और एक y बाहर गया तो एक y अंदर बच गया, प्लस 7 4 जा तो 4 और y बाहर गया तो 5y प्लस 4 माइनस। अब यहाँ 15 और 12 किसकी टेबल में आते हैं, जैसे 3 की टेबल में आते हैं दोनों, और किसी की टेबल में नहीं आते तो 3 ले लेंगे बाहर,
अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल तो कोई कॉमन है नहीं, तो 3 5 ज़ा 15 y का y। अब यहाँ माइनस है तो साइन चेंज होगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 4 ज़ा 12। अब ये 5y + 4 5y + 4 ये दोनों ही तरफ आ गया, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, और 7y - 3 ये हमारा आ जाएगा। अब ये दो फैक्टर्स हो गए, तो इसमें से कोई भी लेंथ हो सकता है, कोई भी ब्रेड्थ हो सकता है, क्योंकि दोनों को इंटू करने पर हमारा सेम एरिया फाइंड होगा। ये तो हमें एल और बी फाइंड करना है, तो किसी को भी हम एल लिख देंगे, किसी को भी ब्रेड्थ लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया। तो क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।